अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरे निरन्तरविभो सितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टिधिया वसु। ओम श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री आदि केदारेश्वर महादेव की, श्री नीलकंठ भगवान की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की जय हो। नंद नंदन मुरली अधर धर सौलभ्य से गोपीकांत दामोदर भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री कामतानाथ भगवान की जय हो। गंगा यमुना सरस्वती सरयू अलकनंदा मैया की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। श्री भाष्यकार भगवान की, श्री वानमामलय तोताद्रिय स्वामी महाराज की, ब्रह्मा सावित्री पीठाधीश्वर की खेताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री समलंकृत श्री तुलसाराम जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय वात्सल्य सौशील्य औदार्य अनंत कोटि गुणगणैक निलय सपरिकर श्री बद्रीनाथ भगवान की आहत की कृपा करुणा से, भगवान आदि केदारेश्वर जी की कृपा करुणा से हम सब के आराध्य पूज्य गो ब्राह्मण वेद प्रतिपालक तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ अनंत से समलंकित पूज्यपाद स्वामी जी की कृपा से समुपस्थित समस्त श्रद्धालुओं के
तपस्वीजनों के पुण्य प्रताप से, उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से हम सब आज इस परम पावनी बद्रीनाथ की पवित्र भूमि पर पराम्बा जगत जननी अलकनंदा के पावन तट पर दिव्य सत्संग लाभ से शिव महापुराण के माध्यम से ले रहे हैं। आए सबसे पहले भगवान के पावन नाम का 2 बार उच्चारण कर लें और फिर कथा का श्रवण करें। बद्री विशाल भगवान की देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से भगवान शिव के बारे में प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मलोक में, और शौनकादि 88 ऋषि प्रयाग की पावन भूमि में सूत जी से पूछ रहे हैं। सती जी के देह त्याग के बाद विष्णु के अंशभूत हिमाचल के यहाँ भगवती का प्राकट्य हुआ मेना के गर्भ से। मेना कौन है, ऐसा प्रश्न हुआ। ब्रह्मा जी बताते हैं कि मेना, धन्या और कलावती ये 3 बेटियां पितरों की हैं। माँ का नाम स्वधा है, लेकिन ये स्वधा के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई है, ये पितरों की मानस पुत्री हैं। मेना विष्णु के अंशभूत हिमाचल जी के साथ ब्याही गई, और धन्या का विवाह जनक जी की जो शीरध्वज जनक थे उनके यहाँ हुआ, और जो कलावती थी उनका विवाह वृषभानु जी के यहाँ हुआ। मेना के गर्भ से पराम्बा सती जी प्रकट हुई हैं, और जनक जी के यहाँ महालक्ष्मी की अंशभूता सीता जी प्रकट हुई हैं, और जो कलावती थी उनके यहाँ राधा जी का प्रकट हुआ है। यह प्रसंग कल हम सबने सुना। बड़े लोग श्राप भी दें तो वरदान से बढ़ के होता है। ये श्वेत द्वीप में गई थी, सारे देवता लोग बैठे थे, सनकादिक भगवान आए, सबने उठ कर के उनको प्रणाम किया। इन तीनों बहनों ने उनका सम्मान नहीं किया, बैठी रहीं, और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में जाके जन्म लो। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना किया। इन लोगों ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुम सबके गर्भ से ये दिव्य शक्तियाँ प्रकट होंगी। नारद जी कहते हैं कि आपने बड़ा अद्भुत प्रसंग सुनाया है। हिमाचल और मेना के विवाह का प्रसंग भी आपने सुना दिया। जब हिमाचल का विवाह मेना जी के साथ हुआ तो तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव हुआ है, और हो भी क्यों ना, हिमाचल जी भगवान विष्णु के ही स्वरूप भूत हैं। दोनों प्रेम से अपने इस हिमाचल में निवास करते हैं। विष्णु जी के सहित सारे देवता हिमाचल जी के यहाँ आए हैं। जब सारे देवताओं को आया हुआ देखा, हिमाचल जी ने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भावातिरेक के मारे उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। अद्यनः पितरस्तृप्ता अद्यनः पावितम कुलम। हम धन्य हो गए, आप सब देवता हमारे घर पधारे। सबको प्रणाम किया है और अपने पुण्य की प्रशंसा कर रहे हैं। हिमाचल बोले कि आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मैं आज्ञा दे आप सब क्यों पधारे हैं? देवताओं ने कहा, हिमाचल जी, हम सब अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आए हैं। जो जगदम्बा पहले दक्ष के यहाँ सती के रूप में प्रकट हुई थी,
बहुत काल तक वह भगवान महेश्वर की धर्मपत्नी बनकर के लीलाएं करती रहीं और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पिता के यहाँ अनादर को प्राप्त करके उन्होंने यज्ञ में शरीर का त्याग कर दिया। अब वह पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हों तो देवताओं का बड़ा लाभ होगा। विष्णु आदि देवताओं ने ऐसा जब कहा तो हिमाचल जी श्रद्धा से झुक गए। कहे तो हमारा परम सौभाग्य होगा कि जगत जननी हमारे घर में प्रकट हों। इसके बाद भगवान ने उनको विधि बताई है तप करने की। हिमाचल ने और मैना ने भगवती के लिए तप किया है। तप से भगवती प्रसन्न हुई हैं और दिव्य विमान में आरूढ़ होकर के दर्शन के लिए आई हैं। भगवती के रथ का अद्भुत वर्णन है, उस पर भगवती विराजमान है। सदाशिव के साथ नित्य विलास करने वाली पराम्बा का सौंदर्य वर्णन कौन करे। वह नित्य स्वरूपा है। जब प्राकृत गुणों का अभाव हो जाता है तो निर्गुणा कहलाती हैं और जब दुष्टों पर कोप करती हैं तो उन्हीं का नाम चंडी हो जाता है। जब अपने भक्तों का कल्याण करती हैं तो उनको शिवा कहते हैं और जब संपूर्ण जीवों की पीड़ा का नाश करती हैं तो उनको माँ जगतजननी कहा जाता है। जब वो सबको महानिद्रा में सुला देती हैं तब उनको योग निद्रा कहा जाता है। इस प्रकार से उनके अनेक नाम हैं। भगवती ने कहा कि आप सब क्यों हमारे लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसा जब कहा तो उन्होंने कहा कि हे नारद जी, जब विष्णु आदि देवताओं का समुदाय हिमाचल और मैना की आराधना करके चले गए तो उन्होंने भारी तप किया। अनेक प्रकार के तप किए हैं। चैत्र नवरात्र से आरंभ करके 27 वर्ष तक लगातार तप करते रहे। अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों के भोग लगाए भगवती को और उनको अनेक औषधियों से उनकी पूजा करते हैं। भगवती की मिट्टी की मूर्ति बना करके उनमें पूजन करते हैं। मैना कभी तो निराहार रहती हैं, कभी जल पी करके रहती हैं और कभी हवा पी करके ही रह जाती हैं। 27 वर्ष पूरे हुए भगवती ने दर्शन दिया और कहने लगी, हे गिरिराज की पत्नी मीना, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमको जो भी अभिलाषा हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूँ। तब मीना ने प्रणाम करके कहा, देवी आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, इससे बढ़ करके और हमको क्या चाहिए। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, आप प्रसन्न हो जाएं। ऐसा जब कहा तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, उस समय मीना को भगवती ने हृदय से लगा लिया, अपनी दोनों बाहों से भर लिया और ज्यों ही भगवती ने हृदय से लगाया तो महाज्ञान प्राप्त हो गया मीना जी को। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो भगवती की स्तुति करने लगी। कहती है, संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाली चंडिका, लोकधारिणी महामाया, आप संपूर्ण पदार्थों को देने वाली हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जो सबकी माता हैं, आनंदमयी हैं, भक्तों के शोकों को दूर करने वाली हैं, कल्प पर्यंत जिनके अंश से ही सारी स्त्रियाँ उत्पन्न होती हैं, सारी विद्याएं प्रकट होती हैं, जो ब्रह्म विद्या भी हैं, उनका वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। आप मेरे अभीष्ट फल को प्रदान कीजिए।
मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के अंदर दाहिका शक्ति हैं, सूर्य चंद्र की किरणों में आप ही व्याप्त हैं। मैं आपका वंदन करती हूँ। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी जो तेज को ऊपर ले जाते हैं, जिस ब्रह्म शक्ति के बल पर, वह ब्रह्म शक्ति आप ही हो। आप ही के बल पर ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, तपस्वी तप करते हैं। भगवान हरि की माया भी आप ही हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवती दुर्गा की स्तुति किया मीना ने, तो कहे मीना आप मनोवांछित वर मांग लो। तुमने इतनी तपस्या किया है, मुझे प्राणों से भी आप प्यारी हो। ऐसे वचन सुनकर के मीना ने कहा, शिवे आपकी जय हो। पहले तो मुझे 100 पुत्र प्रदान करिए और उन सब की दीर्घ आयु हो। वे सब बल पराक्रम से युक्त हों, रिद्धि सिद्धि से संपन्न हों, और उसके बाद एक पुत्री प्राप्त हो हमको, और वह पुत्री और कोई न हो, वो पुत्री आप ही बनो। देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए मेरी पुत्री और रुद्रदेव की पत्नी हुई और लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मीना की बात सुनकर के उमा मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, पहले तुमको 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, और जो सबसे बड़ा पुत्र होगा उसका नाम मैनाक होगा। मैनाक जो है हिमाचल और मेना के सबसे बड़े बेटे हैं, जो हनुमान जी को मिले थे समुद्र के अंदर। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर के मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करूँगी। जगतधात्री पराम्बा ऐसा वरदान देकर के मेना के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गई। हिमाचल और मेना को अपार हर्ष हुआ है। कालक्रम से 100 पुत्र हुए हैं, जो सबसे बड़े मैनाक हैं। उन्होंने समुद्र से मित्रता किया है। वह पर्वत अद्भुत है, अनेक यक्ष किन्नर नाग सबका वह आवास स्थल है, सब उसमें निवास करते हैं। वे महान बल पराक्रम से संपन्न हैं। जितने भी पर्वत हैं जो आगे हो चुके हैं, जो बाद में होंगे, मैनाक सर्वश्रेष्ठ माने गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव कार्य की सिद्धि के लिए, कन्या की प्राप्ति के लिए जगत जननी का चिंतन करते करते वह भगवती अंश रूप से हिमाचल के शरीर में प्रविष्ट हुई, और फिर समय आने पर हिमाचल ने उस तेज को मेना में स्थापित किया। पूरे हिमाचल में अद्भुत सौंदर्य है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो वर्ण की जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सदन नित नूतन अधिकार। मेना का तेज बढ़ गया है। मेना को देख करके हिमाचल बड़ा सुख का अनुभव करते हैं। जगदम्बा के गर्भ में आने से वह तेज से संपन्न हो गई है। उनके प्राकट्य का अवसर आया है तो विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सारे देवता आए हैं, ऋषिगण आए हैं और उस गर्भ की स्तुति किया है। 9वां महीना बीत गया, 10वां भी पूरा हो चला है। 10वां महीना पूरा होने पर आद्याशक्ति भगवती शिवा पहले तो अष्टभुजा के रूप में भगवती के सामने प्रकट हुई। चैत्र महीने की 9वीं तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है। आधी रात के समय चंद्रमंडल में आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उनके अलावा कोई है ही नहीं, तो दूसरे से प्रादुर्भाव कैसे होगा। शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित होने लगी। उसमें छोटी छोटी बूंदों के साथ जल की वर्षा हुई और आकाश से
देवताओं ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की है। सारे देवता प्रसन्न हैं, सब ने भगवती की स्तुति किया है। जब सब देवता चले गए हैं, नील कमल के समान कांति वाली देवी को देख कर मैना अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के दिव्य रूप का दर्शन करके गिरिप्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया और समझ गई ये वही भगवती हैं। पुनः स्तुति की है और देखते ही देखते वह छोटी सी बालिका बनकर के रुदन करने लगी। तो जगदम्बा पार्वती मैया की जय हो। भगवती कहती हैं कि तुम्हारी तपस्या के कारण और अपने वरदान वचन के कारण मैं आपकी पुत्री हुई। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य केवल ये था कि तुम्हें स्मरण हो जाए, नहीं तो तुम भूल जाती और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि मैं तुम्हारी पुत्री बन के आई हूँ। इस प्रकार से पराम्बा का प्राकट्य हुआ है। पूरे हिमाचल में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है भगवती का। हिमाचल अतिशय आनंद में है। हुमा ने अपने पुत्री के काली आदि नाम रखे हैं। मैना ने उनका नाम उमा रखा है, माने तपस्या मत करो ऐसा अर्थ हुआ, इसलिए उनका नाम उमा भी है। बड़ी होने पर गुरु से विद्या पढ़ने लगी हैं। वो तो विद्या स्वरूपा ही हैं, लेकिन वेदव्यास भगवान का उद्देश्य है कि पुराण को मानने वाले, सनातन को मानने वाले कन्याओं को भी पढ़ाएं, है ना। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आज का नहीं, भगवान वेदव्यास जी का भी उद्देश्य था। सारी विद्याएं प्राप्त हुई हैं। कहते हैं कि जैसे शरत काल में हंसों की पंक्तियां अपने आप स्वर्गंगा के तरफ पहुंच जाती हैं, जैसे महा औषधियाँ रात में अपने आप प्रकाशित हो जाती हैं, ऐसे ही सारी विद्याएं भगवती में अपने आप प्रकाशित हो गईं। एक बार भगवान शिव की प्रेरणा से भगवान हिमाचल के यहाँ आए हैं नारद जी, और उनको देख करके हिमाचल ने पूजा किया, पार्वती से भी पूजन करवाया है। और फिर तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। हिमाचल बोले, हे नारद जी, आप ब्रह्मा जी के पुत्रों में सबसे ज्ञानवान हैं, सर्वज्ञ हैं और सौभाग्य से हमारे घर पधारे हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली आप देख लीजिए, जो इसके गुण दोषों बता दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो बातचीत करने में कुशल हो ही। उनके ऐसा कहने पर आपने पार्वती का हाथ देखा, उसके संपूर्ण अंगों को देख करके सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपने फल कहना आरंभ किया। कहे शैलराज मैना, आपकी पुत्री जगदम्बा के गुणों से युक्त है, समस्त शुभ लक्षण इसके अंदर विद्यमान हैं। यह अपने पति की अत्यंत प्रिया होगी और माता पिता की कीर्ति को भी बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और सबको आनंद देने वाली होगी। तुम्हारी बेटी के हाथ में समस्त शुभ लक्षण विद्यमान हैं, केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका फल आप सुनो। इसे ऐसा पति मिलेगा जो योगी होगा, दिगंबर होगा, निर्गुण होगा, निष्काम होगा, न उसके माँ होगी, न बाप होगा, न घर होगा, न द्वार होगा, उसको न मान का ख्याल होगा, न असम्मान का ख्याल होगा, और वह अमंगल वेश धारण किए रहेगा।
ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा फलादेश सुन करके शैलराज और मैना दोनों दुखी हो गए। नारद जी ने कहा लेकिन जय जय बर के दोस्त बखाने और ते सब शिव पई हम अनुमाने। जितने दोस्त हैं ये सारे दोस्त शिव जी में घटित होते हैं और अगर वो पति हों तो सारे अमंगल भी मंगल हो जाएंगे। क्यों? समरथ को नहीं दोस्त गोसाई रवि पावक सुरसर की नाई। सर्प को अमंगल मानते हैं लेकिन नारायण वो भी सर्पों की सजा पे लेटे हैं। शिव जी वो भी सर्पों को लपेटे हुए हैं। दुर्गा जी उनके भी सर्प हाथ में, गणेश जी के भी सिर में सर्प। तो जब वो समर्थ हैं उनके लिए दोस्त भी गुण बन जाते हैं। जब कहा कि शिव जी के लक्षण हैं ये, तब तो पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उसी दिन से उन्होंने शिव जी के चरणों में ध्यान को लगा दिया। इस प्रकार से नारद जी ने फलादेश किया है। नारद जी कहते हैं कि राज, ये जो हाथ की रेखाएं हैं ये कौन सी लिपि है? कहते हैं ब्रह्मा जी की लिपि है और ब्रह्मा जी की लिपि झूठी नहीं हो सकती। मृषा न हो देव ऋषि वाणी, इसलिए इनको वैसा ही पति मिलेगा। उसका एक ही उपाय है कि ये शिव जी की आराधना करें। जो तप करे कुमारे तुम्हारे तो भाव्यो मेट सकहीं त्रिपुरारी। इच्छित फल बिनु शिवय अवराधे मिलहि न कोटि जोग जप साधे। इनको शिव जी के हाथ में आप सौंप दोगे तो सब मंगल हो जाएगा। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो दोष नहीं होता। भगवान शिव निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वह इनको स्वीकार कर लेंगे तो सारा मंगल हो जाएगा। वह इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी उनके अधीन हैं, विष्णु भी उनके अधीन हैं और पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होंगी तो सबका मंगल होगा। नारद जी ने कहा कि शिव जी भी इनके अलावा और किसी दूसरे से विवाह नहीं करेंगे, एकमात्र इनसे ही विवाह करेंगे। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के अनेक कार्य करने हैं। इनके द्वारा ही उन देवताओं का उद्धार होगा। आपके कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। आपकी या पुत्री तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके आधे शरीर में अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगी और अर्धांगिनी बन जाएंगी। हिमाचल ने कहा है नारद जी, महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके नित्य तपस्या कर रहे हैं। देवता भी उनको देख नहीं सकते। ध्यान मार्ग में स्थित होकर के वह परब्रह्म में स्थित हैं और परब्रह्म से मन को हटा करके वो संसार में क्यों आएंगे? विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए। ये मुझे संदेह है। जो एकमात्र आत्म ज्योति तैल धारावत अविच्छिन्न एक ही ब्रह्म में लगे हुए हैं, जिनका सदाशिव नाम है, वह किस प्रकार से हमारी बेटी से शादी करेंगे? उन्होंने दक्ष कुमारी सती से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूंगा, न वर्ण करूंगा, न ग्रहण करूंगा। फिर वो हमारी कन्या को कैसे ग्रहण करेंगे? नारद जी कहने लगे कि हे शैलराज, आपको शंका नहीं करनी चाहिए। जो दक्ष कन्या सती थी वही इस समय तुम्हारे घर में
तुम्हारी बेटी बन के आई हैं, ये कोई दूसरी नहीं है। सती ही तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं, तुम्हारी पुत्री हैं। ये साक्षात जगदम्बा शिवा हैं और सदा सदा से भगवान की अर्धांगिनी बनती रही। इस प्रकार से जब वृत्तांत सुनाया है तो हिमाचल का और मीना का संदेश जाता रहा। गोद में ले लिया बेटी को हिमाचल ने, मस्तक सूंघा है और उसी समय नारद जी उनसे विदा लेकर के स्वर्गलोक को चले गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जब तुम स्वर्गलोक आ गए तो एक दिन एकांत में प्रणाम किया मीना ने अपने पति को। पति एकांत पाए कह मैना और नाथ न मैं समझे मुनि बैना। क्या क्या नारद जी ने बताया मैं समझी नहीं, मुझे बड़ा डर लग रहा है। क्या बेटी के हाथ में लिखा है? कन्या का विवाह तो किसी सुंदर वर के साथ ही कीजिए, वो अमंगल वेश और नंगद रंग और घर नहीं होगा। जो घर बर कुल होए अनुपा और करिय विवाह सुतायन रूपा। एक ही बेटी हमारे है, हम ठीक से उसका विवाह करेंगे, जिसके आगे पीछे कोई न हो, घर न हो, द्वार न हो। ऐसे वर को हम अपनी कन्या नहीं ब्याहेंगे। नत कन्या बरो राहे कुमारे कंत उमा मोहि प्राण प्यारी हो। हम विवाह भले न करें लेकिन ऐसे वर के साथ हम विवाह नहीं करें। नेत्रों से आंसू बहने लगे मीना मैया के। हिमाचल बोले देवी तुम दुखी मत हो, दशा न होए देव रे शिवानी। नरक की बात झूठी नहीं हो सकती है। ये तुम्हें स्नेह है बेटी पर तो उसको सुंदर शिक्षा दो, भगवान शिव के लिए तप करे और शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे तो सब प्रकार से कल्याण ही होगा। बेटी के पास गई मीना। बेटी तपस्या करो ऐसा करना चाहती थी, लेकिन सुंदर कोमल अंग देखिए पार्वती के, बाल्यावस्था देखी तो नेत्र भराए गोद में ले लिया। तपस्या करो ऐसा कहने की शक्ति उनमें नहीं रह गई, लेकिन पार्वती जी समझ गई। उन्होंने बारंबार माँ को समझाया है और कहा मैया आज हमने ब्राह्म मुहूर्त में एक बड़ा दिव्य स्वप्न देखा है और ब्राह्म मुहूर्त का स्वप्न प्रायः सत्य होता है। मैया हमने देखा है कि एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण मेरे पास आए हैं और हमसे कह रहे हैं कि शिव की प्रसन्नता के लिए तुम तप करो। यह सुन करके मीना ने अपने पति हिमाचल को बुलाया है और बेटी का स्वप्न अपने पति को बताया। यह सुनकर के हिमाचल जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा हमने भी आज रात में एक स्वप्न देखा है। कई बड़े उत्तम तपस्वी हैं और नारद जी ने जैसे जैसे लक्षण बताए थे उन तपस्वी में सारे लक्षण थे। वो मेरे पास आए हैं तपस्या करने के लिए और मैं अपनी पुत्री को लेकर के उनके पास गया। मुझे ज्ञात हुआ कि कोई तपस्वी और नहीं है, ये तो शिव जी ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी जी के पास सेवा के लिए अपनी बेटी को रखने की प्रार्थना की कि आप बेटी को अपने पास रखो, या आपकी सेवा करेगी। आप तप करोगे तो ये सामग्री जुटाएगी, पूजन सामग्री जुटाएगी, आपकी सेवा करेगी। लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उसी समय वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार आपस में विवाद छिड़ गया। उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपनी
हृदय में उन्हीं की कामना रख करके सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है। कुछ समय तक हमको स्वप्न की परीक्षा करनी चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कह करके शुद्ध हृदय से गिरिराज और मैना स्वप्न के सत्य होने की प्रतीक्षा करने लगे। दक्ष अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर के विराजमान हैं और इधर शिव जी सती के वियोग में विरह कातर होकर के निरंतर सती देवी का चिंतन करते हैं। अपने सभी गणों को बुलाया है, नंदीश्वर, श्रृंगी, भृंगी आदि को, और अनेक प्रकार के सती के गुणों का वर्णन किया है। कहा तो यद्यपि शिव निर्विकार हैं, लेकिन लीला के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होने का नाटक किया और फिर वो सुंदर गृहस्थ स्वरूप को त्याग करके दिगंबर हो गए। उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे और ध्यान में बैठ करके समाधि लगा ली। अपने अविनाशी स्वरूप का चिंतन करने लगे। यद्यपि शिव निर्विकार पर ब्रह्म है, असंख्य वर्ष बीत गए तो उन्होंने समाधि को छोड़ा और उसी समय भगवान शिव के ललाट से पसीने की बूंद गिरी। ज्यों ही वह बूंदें गिरी तो उन बूंदों से एक बालक प्रकट हो गया। उस बालक के 4 भुजाएं थीं, शरीर का रंग बिल्कुल रक्त वर्ण था, लाल अंग कांति थी, सुंदर स्वरूप था और उसके शरीर से दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही थी। लेकिन लीला के लिए वह बालक बार बार शिव जी के सामने रोने लगा। उस समय माता पृथ्वी स्वयं स्त्री का रूप धारण करके आई हैं और उन्होंने बालक को गोद में ले लिया। वात्सल्य बस उनके वक्षस्त्र में दूध की धारा बहने लगी और उन्होंने बालक को दूध पिलाया है और उसको अपना बालक मान करके उसको खिलाने लगी। बालक भी रोना छोड़ करके हंसने लगा। परमेश्वर शिव का हित करने वाली पृथ्वीता उसकी सच्ची माता बन गई। भगवान शिव भी हंसने लगे और उन्होंने कहा, देवी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का पालन करो। यह मुझ तेजस्वी के श्रम जल से पसीने से प्रकट हुआ है, लेकिन तुम्हारे नाम से इसका नाम प्रसिद्ध होगा। इसका नाम होगा भौम, जो मंगल ग्रह है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर के श्री जी चुप हो गए और पृथ्वी उस पुत्र को लेकर के चली गई। बाद में वह भौम नाम से प्रसिद्ध हुए। जब युवा हुए हैं तो काशीपुरी गए हैं और वहाँ पर दीर्घ काल तक उन्होंने शिव जी का तप किया है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से उनको नवग्रहों में ग्रह की पदवी प्राप्त हुई है। बोलो भौम महाराज की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। इस प्रकार से भौम का प्राकट्य शिव जी के भ्रकुटी के मध्य से पसीनों की बूंदों से हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय की पुत्री पार्वती दिन प्रतिदिन पिता के घर में बड़ी हो रही हैं और वह 8 वर्ष की हो गई हैं। 8 वर्षा भवेत गौरी, 8 वर्ष की कन्या को गौरी कहते हैं। इधर सती के विरह का जो दुख था वो भगवान शिव के हृदय से मिट नहीं रहा है। भगवान शिव ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि जो उनके अभिन्न सेवक हैं उनको लेकर के वो गंगावतार तीर्थ, गंगावतार, गंगा अवतरी और वही हो गई गंगोत्री, यानी गंगोत्री तीर्थ में गंगा अवतार, गंगा अवतरी, गंगोत्री
नामक तीर्थ में चले आए हैं और वहीं गंगोत्री तीर्थ में, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मा धाम से च्युत होकर के ब्रह्मा के कमंडलों से समस्त जीवों के पाप राशि का विनाश करने के लिए परम पावनी गंगा पहले से ही विराजमान है। वहीं पर वह तप करने के लिए आए हैं, तप करने लगे। जब भगवान शिव तप करने लगे तो उनके जो श्रृंगी भृंगी नंदी आदि गण थे वो भी ध्यान मग्न होकर के तप में लीन हो गए हैं। सब के सब मौन रहते हैं, न शिव जी कुछ बोलते हैं न उनके गण कुछ बोलते हैं। कुछ द्वारपाल हो गए, लेकिन वहाँ जब सब तप ही कर रहे हैं तो द्वारपाल का कोई औचित्य ही नहीं। कोई राज दरबार हो, आने जाने वाले लोग हों तो द्वारपाल का औचित्य होता है। सब तप में लगे हुए हैं। हिमाचल जी को पता लगा कि हमारे ही पर्वत शिखर पर शिव जी तप कर रहे हैं। यह सुन करके बड़ी भक्ति भावना से आए हैं, भगवान को प्रणाम किया, पूजन किया और कहा, प्रभु मेरा सौभाग्य कि आप हमारे यहाँ पधारे, मुझे स्नात किया। आप दीन वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, आपके आने से मेरा जन्म सफल हो गया। महेश्वर, हम आपके दासानुदास हैं, जो भी सेवा हो मुझे प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा जब कहा तो शिव जी ने उन्मनी मुद्रा में रहते हैं। उन्मनी मुद्रा माने थोड़े से आँख खुली, थोड़े से बंद। भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। यही सेवा है कि तुम प्रबंध करो कि हमारे पास कोई आने न पावे, हमारी तपस्या में कोई विघ्न न करने पावे। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो, तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा देवता तपस्या करते हैं। मुनि देवता राक्षस सब तुम्हारा आश्रय लेते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि विप्रर्षि देवर्षि सब तुम्हारा आश्रय लेते हैं। तुम्हारा मस्तक सदा गंगा के जल से अभिषिक्त रहता है। तुम परोपकारी हो, संपूर्ण पर्वतों में सबसे सामर्थ्यशाली हो, इसलिए पर्वतराज हो। मैं यहाँ गंगावतरण में, गंगोत्री में बड़े प्रेम से तपस्या करूँगा। हमारी तपस्या में कोई विघ्न न आवे, ऐसा आप प्रयत्न करते रहना। यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। और तुम अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार से कहा कि शिव जी चुप हो गए। उस समय जगन्नाथ परमेश्वर आदि कह करके हिमाचल ने पूजा किया है और कहते हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि शिव जी हमारे यहाँ तप कर रहे हैं। हिमाचल अपने घर को चले गए हैं और मैना से सब बताया है कि शिव जी हमारे यहाँ आए हुए हैं। आज से गंगावतरण तीर्थ में, गंगोत्री में मेरी आज्ञा मान करके कोई नहीं जाएगा। शिव जी के तप में कोई विघ्न नहीं करेगा। अगर कोई जाएगा तो उसको मैं दंड दूंगा। ब्रह्मा जी कहते इसके बाद हिमाचल सुंदर फल फूल लेकर के और अपनी बेटी को साथ में लेकर के शिव जी के पास गए, उनको प्रणाम किया और उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। कहा, प्रभु यह मेरी पुत्री आपकी सेवा में रहने की इच्छुक है, इसलिए आपको साथ में लाया हूँ। ये अपनी 2 सहेलियों के सहित, सखियों के सहित आपकी सेवा में रहेगी। भगवान नेत्र बंद किए थे, कन्या को देख के और नेत्र बंद कर लिए। अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी जटाजूटधारी चंद्रशेखर भगवान ध्यान में लग गए। कुछ उत्तर नहीं दिया हिमाचल को। बार बार हिमाचल ने चरणों में प्रणाम किया। संशय में पड़ गए कि शिव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। देव देव महादेव, मैं आपके शरण में आया हूँ, नेत्र खोल करके देखिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ
और अपनी पुत्री को आपके दर्शन के लिए लेके रोज आऊँगा, आप आदेश दीजिए। फिर नेत्र खोले शिव जी ने और कहे, तुम अपनी बेटी को घर में ही रखो, दर्शन के लिए आ सकते हो लेकिन मेरे साथ इनको रख नहीं सकते हो। ऐसा जब शिव जी ने कहा तो हिमाचल ने कहा कि इसका कारण क्या है कि मैं कन्या को आपके पास नहीं रख सकता? क्या आपके योग्य नहीं है, आपकी सेवा के योग्य नहीं है, या जो भी कारण हो आप बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने लोकाचार का दर्शन कराते हुए कहा, शैलराज, तुम्हारी पुत्री अत्यंत सुंदरी है, शुभ लक्षणों से संपन्न है और इसलिए मैं तप में हूँ, योग में हूँ। इस सुंदरी कन्या को हमारे पास नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बारंबार रोक रहा हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषता युवती स्त्री को तो तपस्वी के लिए विघ्न रूप ही समझो। मैं तपस्वी, योगी और माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन? है तपस्वियों के आश्रय हिमाचल, इसलिए तुमको पुनः ये बात नहीं कहनी चाहिए कि मेरी बेटी को आप अपनी सेवा में रख लीजिए। स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय भावना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और फिर तपस्या भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ और ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली है। अतस्तपस्विना शैल न कार्यास्त्रेषु संगति महाविषय मूलम सा ज्ञान वैराग्य नाशिनी। ऐसा कहकर के शिव जी चुप हो गए और उस समय शिव जी को प्रणाम करके पार्वती जी कहने लगी कि आप ज्ञान के विशारद हैं, फिर भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर के तप कर रहे हैं, तो जिस शक्ति से संपन्न होकर के आप तप कर रहे हैं वह शक्ति भी तो स्त्री रूपा ही है। प्रकृति में रहकर के आप प्रकृति से अलग होने की बात कर रहे हैं। उन्हीं कर्मों को करने की जो शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना महेश्वर हो ही कैसे सकते हैं? आप प्राणियों के लिए अर्चनीय हैं, वंदनीय हैं, चिंतनीय हैं। वह केवल और केवल प्रकृति के कारण है। आप इस बात को हृदय से विचार करके देखिए और फिर आपको जो कहना हो कहिए। ब्रह्मा जी कहते इस बात को सुनकर के भगवान शिव प्रसन्न होकर के मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या से ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित जो समूह का रूप है मैं उसमें स्थित रहता हूँ। सत्पुरुषों को कभी कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर रह करके निर्विकार रहना चाहिए। इस प्रकार से शिव जी ने जब कहा है तो भगवती मुस्कुराते हुए कह रही, कल्याणकारी प्रभु योगिन, आप जिस वाणी से बात कह रहे हैं क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? उस वाणी को त्याग करके आप कैसे बोल सकते हैं? जिस वाणी से आप कह रहे हैं मैं निर्विकार रहता हूँ, वह वाणी भी तो प्रकृति का ही अंग है। उससे परे आप हो नहीं गए। क्यों प्रकृति का सहारा लेके आप बोल रहे हैं जब आप प्रकृति से दूर रहना चाहते हैं? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से यथार्थ बात है उसी को आपको कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से ही बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना यह भी प्रकृति का ही व्यवहार है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, करते हैं
वह सब प्रकृति का ही कार्य है, आप प्रकृति से अलग नहीं हैं। झूठे वाद विवाद से क्या फायदा, तो भगवती ही है। शंभो यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय आप हिमाचल पर्वत पर तपस्या क्यों कर रहे हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। माने निगल लिया माने आप प्रकृति से ढके हुए हैं, प्रकृति से अलग आप नहीं हैं। इसे यदि आप अपने स्वरूप को जानते हैं तो फिर तप क्यों कर रहे हैं? तो आप स्वरूप में आप स्थित ही हैं तो तप क्यों कर रहे हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध है तो अनुमान प्रमाण को उसमें मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भगवती ने कहा। जब प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध हो तो अनुमान प्रमाण को उसमें प्रमाण नहीं मानना। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्ध से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। हे योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष हो। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरा अनुग्रह न हो तो आपका सगुण साकार रूप ही नहीं रहेगा। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं? और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हैं? हे शिव, आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। यदि आप प्रकृति से निर्लिप्त हैं तो मैं आपके पास रहूं चाहे दूर रहूं, उससे आपको भय क्यों? आप तो निर्लिप्त हो, आप लिप्त होगे नहीं कभी, तो भी आपको ये मना नहीं करना चाहिए कि मैं आपकी सेवा न करूं। ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती जी का या सांख्य शास्त्र के अनुसार जो कहना हुआ, ये सुन के भगवान शिव वेदांत मत में स्थित होकर के उनसे बोले, हे सुंदरी गिरिजे, तुम सांख्य मत को स्वीकार करके ऐसा कर रही हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार ही सेवा होनी चाहिए। ऐसा कह करके शिव जी बोले कि हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर तपस्या कर रहा हूँ और आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें, क्योंकि आपकी अनुज्ञा के बिना यहाँ तप करना उचित नहीं है। शिव जी ने जब ऐसा कहा तो हिमाचल ने उनको प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप माया में क्यों मोहित कर रहे हैं? यह सब कुछ तो आपका ही है और मैं तुच्छ होकर के आपको क्या आज्ञा दूं? ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा कह करके जब निवेदन किया हनुमान ने तो शिव जी मुस्कुराने लगे, कहे अब तुम जाओ। वह गिरिजा के साथ प्रतिदिन दर्शन के लिए आते थे और वह काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ शिव जी की सेवा में लगी रहती हैं। नंदीश्वर आदि कोई गण उनको रोकते नहीं है। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक उनकी आज्ञा भी मानता है। शिव जी तो समाधि में हैं और भगवती जो कहती हैं सारे गण वैसा मानते हैं। जो विचार करने से परपर अभिन्न है वही शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत में स्थित होकर के जो संवाद किया है वह सुख देने वाला है और वह हमने तुमको सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने पर उनकी पुत्री को अपने पास रख लिया और सेवा को स्वीकार कर लिया। भगवती अपने दोनों सखियों के साथ उनकी सेवा करती हैं, प्रतिदिन घर भी आती जाती हैं। भगवान शिव के चरणों को धो के चरणामृत लेती हैं। कहते हैं जैसे आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से उनके शरीर का प्रोक्षण करती हैं।
16 उपचारों से भगवान शिव की पूजा करती हैं, चरणों में प्रणाम करके पुनः घर लौट जाती हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया भगवती को सेवा करते करते। महादेव ने देखा कहीं कोई त्रुटि भगवती नहीं कर रही हैं। द्रवित हो गया दया से और बोले, देवी जब तुम तपस्या करोगी तो तुम्हें गर्भ का बीज भी नहीं रह जाएगा और तब मैं तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर के वह शिव पुनः ध्यान में स्थित हो गए। भगवती रोज शिव का चिंतन करती हुई उनकी सेवा करती हैं। उसी बीच में इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के साथ आए हैं और वे काम की प्रेरणा से काली और रुद्र का संयोग कराना चाहते हैं, क्योंकि सारे देवता तारकासुर से बहुत पीड़ित हैं। वो चाहते हैं कि शिव जी के द्वारा और पार्वती के द्वारा कोई पुत्र हो और वह पुत्र ही तारकासुर का वध करेगा। सूर्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप की प्राप्ति और इंद्र पर कैसे प्रतिष्ठित हुआ वह कथा सुनाई है। तारकासुर तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया है, उसके अलावा कोई शासक नहीं है। वह असुर बड़ा जितेंद्रिय है और अपने राज्य का संचालन अद्भुत पराक्रम से अद्भुत ढंग से कर रहा है। उसने सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके एक कोने में स्थापित कर दिया और दैत्यों को स्वर्ग में स्थापित कर दिया। तारकासुर से निकाले हुए सताए हुए देवता सब के सब ब्रह्मा जी के शरण में आए हैं। उनसे निवेदन किया कि प्रभु तारकासुर नामक अग्नि हम सबको जला रही है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उनको परास्त नहीं कर रहा है, उसके कंठ पर कुंठित हो गया है। देवताओं का कथन सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं मेरे ही वरदान से वह तारकासुर इतना बढ़ गया है, इसलिए मेरे हाथों से उसका वध होना उचित नहीं है, क्योंकि विष के वृक्ष को लगा करके उसको अपने आप काटा नहीं जाता। आपके कार्य को सफल करने के लिए भगवान शिव हैं, लेकिन वो तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर पाएंगे। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप लोग करें। मेरे बर के प्रभाव से न तो मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न भगवान शंकर ही कर सकते हैं। दूसरा कोई भी वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलके भी तारकासुर को नहीं मार सकते। शिव जी के अंश से यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो वही तारकासुर का वध कर सकता है और कोई नहीं। महादेव जी की कृपा से वह उपाय सिद्ध हो जाएगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने अपने शरीर का त्याग किया था वही हिमाचल के यहाँ मीना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं और भगवान उनका पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। तुम सब लोग भी इसके लिए प्रयत्न करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बताया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पार्वती भी इस समय युवावस्था में प्रवेश कर सकी हैं और वह शिव जी की सेवा कर रही हैं। उनकी दो सखियां भी उनकी सेवा में लगी हुई हैं, लेकिन भगवान शिव ध्यान में मग्न हैं। अगर उनके ध्यान का भंग हो जाए तो देवताओं का कार्य बन सकता है। ऐसा कहकर के मैं भी शीघ्र तारकासुर से मिला और तारकासुर से कहा, हे तारक, ये स्वर्ग जो है हमारे तेज का सार तत्व है। तुमने उत्तम तपस्या की थी, लेकिन हमने स्वर्ग का राज तुमको नहीं दिया था। तुम स्वर्ग का राज छोड़ करके पृथ्वी पर चले जाओ। हे असुर श्रेष्ठ,
जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं वह सब तुमको वहीं पर सुलभ होंगे, सारे भोग वहीं पर सुलभ होंगे। तुमको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, हमारी आज्ञा माननी चाहिए। ऐसा कह करके मैं वहाँ से अदृश्य हो गया और तारकासुर स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आ गया और सोनितपुर में रह करके राज्य करने लगा। फिर इंद्रलोक में गए हैं और इंद्र से कहा कि शिव जी की सेवा में जैसे भी हो रुचि उत्पन्न करो, उसी से तुम्हारा काम संभव होगा। इंद्र ने कामदेव को याद किया। कामदेव आ गए हैं और कहा, मित्र, एक असाध्य कार्य है जो केवल तुम ही कर सकते हो। दाता की परीक्षा कब होती है? कहे जब दुर्भिक्ष होता है। शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में होती है, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में होती है, और स्त्रियों के कुल की परीक्षा तब होती है जब पति असमर्थ हो, रोगी हो, धनहीन हो, वृद्ध हो। संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है। मित्र, इस समय तुम्हारी परीक्षा का समय है। इंद्र की बात सुन करके कामदेव कहने लगे, देवराज, मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा, आप जो कहेंगे वह कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं। इस प्रकार से कामदेव ने कहा है। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, कहे, मनोभव, जिस कार्य को करना है उस पर केवल तुम ही समर्थ हो। तारक नाम से प्रति जो दैत्य है वह ब्रह्मा जी का वर पा करके अजय हो गया है। सारे ऋषि मुनि, सारी सृष्टि उससे दुखी है। वरुण देवता ने युद्ध किया तो उनका पाश टूट गया। भगवान श्री हरि ने चक्र चलाया तो उसके कंठ में जाके वह चक्र भी असफल हो गया। ब्रह्मा जी ने बताया है कि भगवान शंभु के तेज से उत्पन्न बालक के हाथ ही उसकी मृत्यु होगी। मित्रवर, भगवान शिव हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। वह हम सबके स्वामी हैं, कामना के बस में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। इस समय गिरिराज पार्वती भी पिता की आज्ञा से उनकी सेवा कर रही हैं। महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन शिव जी ने अपने को नियम, संयम और तपस्या में बांध रखा है। जिस तरह से भी उनकी पार्वती में प्रीति हो जाए वैसा प्रयत्न तुमको करना चाहिए। अब तो कामदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, यह कार्य मैं अवश्य करूंगा। ऐसा कह करके शीघ्र ही वो अपनी पत्नी रति के साथ बसंत ऋतु और समस्त मार्गणों को लेकर के वहां पहुंच गए जहां शिव जी तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी के ऊपर अपने बाण चलाए। शिव जी का आकर्षण पार्वती के प्रति होने लगा, उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का आघात दूर होते देख करके महायोगी चिंतित हो गए। कहे, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, कि विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने मेरे चित्त में विकार उत्पन्न कर दिया? और ऐसा विचार करके शिव जी चारों तरफ देखने लगे। उसी समय उन्होंने बाएं भाग में देखा कि कामदेव बाण खींच करके और हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है। वह कामदेव बाण छोड़ना ही चाहता था। उसी समय शिव जी की दृष्टि कामदेव पर पड़ी। रोष में आ गए शिव जी और देखते ही देखते कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया। तृतीय नेत्र से उनकी आग निकली और उस ज्वाला ऊपर की ओर उठ रही थी, वह आग धू धू करके जलने लगी जैसे कोई प्रलयाग्नि जल रही हो, और वह आग आकाश मंडल में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। चारों ओर चक्कर काटते हुए धराशायिनी हो गई।
भगवान क्षमा कीजिए ऐसा कहते हुए सारे देवता क्षमा प्रार्थना करने लगे हैं, लेकिन उस आग ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने पर सारे देवता दुखी होकर के विलाप करने लगे हैं। कहते हैं उस समय भगवती पार्वती का शरीर भी सफ़ेद हो गया, हमारे दुख और चिंता के। वह सखियों के सहित अपने पिता के भवन को चली गई हैं। कामदेव के जलने पर रति भी मूर्छित होकर के वहीं गिर गई हैं। जब उनको होश आया तो शिव जी के चरणों को पकड़ कर के कहीं प्रभु अब क्या होगा, हे नाथ मेरा जीवन कैसे चलेगा। नाथ जी कहते हैं कि इस प्रकार से रोते बिलखते देखा रति को तो सारे वन्य जीव भी दुखी हो गए। देवताओं ने कहा कि इस कामदेव के शरीर की थोड़ी भस्म अपने पास रखो और महादेव से हम प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। इस प्रकार से रति को आश्वासन दिया। सबके सब शिव जी के पास गए हैं और शिव जी से प्रार्थना किया है। कहते हैं महेश्वर, इसमें ना देवताओं का कोई दोष है, न कामदेव का कोई दोष है, न कोई स्वार्थ है। हम सब तारकासुर से पीड़ित हैं और इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर के कामदेव से काम कराया था। प्रभु आप अन्यथा न समझें। यह सती साध्वी रति अपने पति की विलाप कर रही है, इसको आप सांत्वना प्रदान करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तो जो होना था तो हो गया, वो अन्यथा नहीं हो सकता, लेकिन जब तक इसके पति का पुनः जन्म नहीं होता तब तक वह शरीर रहित रह करके ही सबके साथ रहेगा। जब द्वापर में जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होए हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय होए पति तोरा वचन अन्यथा होए न मोरा। उस समय रुक्मिणी के गर्भ से इसका प्राकट्य होगा और इसका नाम प्रद्युम्न होगा। इसके जन्म लेते ही सम्रासुर नाम का असुर इसको हरण करके ले जाएगा और उस शिशु को समुद्र में डाल देगा और समझ लेगा कि ये तो मर गया। लेकिन उस समय उसको एक मछली निगल लेगी और उस समय तुम सम्रासुर के रसोई में रह करके इसका पालन करना। यह कामदेव सम्रासुर का वध करेगा और सबको सुखी करेगा। प्रद्युम्न के साथ तुम स्वयं द्वारिकापुरी में जाओगी, यह मेरा कथन सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार से देवताओं को कुछ उल्लास हुआ, रति को भी सांत्वना मिली है। देवताओं ने कहा प्रभु आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें, रति के प्राणों की रक्षा करें। भगवान ने शिव ने कहा कि कामदेव को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा, वह सदा मेरा गण होकर के विहार करेगा और अब तुम सब अपने अपने स्थान को जाओ। देखते देखते सारे देवता अंतर ध्यान हो गए हैं। रति भी अपने स्थान को चली गई हैं और प्रतीक्षा करने लगेगी कब द्वापर आएगा और हमारे पति शरीर से हो जाएंगे। शिव जी ने अपने नेत्र की अग्नि से कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म करने के बाद भी वह अग्नि शांत नहीं हो रही है। वह अग्नि चारों तरफ फैलने लगी। संपूर्ण देवता ऋषि सब जलने लगे। सब के सब भगवान शिव के पास आए हैं, उनकी स्तुति किया है। वह शिव नेत्र की अग्नि ज्वालामालाओं से चारों तरफ सबको जलाने के लिए उद्यत थी। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने उस अग्नि को शिव जी की कृपा से स्तंभित कर दिया, स्थिर कर दिया और वह अग्नि एक घोड़े के रूप में हो गई।
बड़वाग्नि कहते हैं, बड़वा अनल जो समुद्र में है, जिसका मुख सौम्य था। भगवान शिव की इच्छा से उस बड़वाग्नि को लेकर के मैं समुद्र तट पे गया। ज्यों ही समुद्र ने मुझको देखा, सो ब्राह्मण के रूप में आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहा, प्रभु क्या आज्ञा है, मुझे आज्ञा प्रदान करें। उस समय कहे, हे समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से आया हूँ। या भगवान शिव का क्रोध है जो घोड़े के रूप में है, या कामदेव को दग्ध करने के बाद भी शांत नहीं हो रहा था। देवताओं की प्रार्थना से मैंने को स्तंभित किया है और इसको घोड़े के रूप में लेके आया हूँ। हे जलाधार, जगत पर कृपा करके इस क्रोध को तुम अपने अंदर रखो। सरितपते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम इस क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन आहार होगा। कहते इसीलिए समुद्र में चाहे जितनी नदियाँ चली जाएं वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि जल को जलाता रहता है बड़वाग्नि जो है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा की आज्ञा मान के उस समुद्र ने उस बड़वाग्नि को स्वीकार किया, जो कि दूसरों के लिए असंभव था। उस दिन से वह ज्वालामाला प्रतिदिन सागर के जलाशय को भस्म करने लगी। पुनः मैं अपने लोक को आ गया। नारद जी कहते हैं, मदन दहन के बाद भगवती पार्वती ने क्या किया, उनकी दोनों सखियां कहाँ चली गईं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब कामदेव दग्ध हुआ तो प्रचंड शब्द हुआ, उस शब्द से आकाश गूंज उठा। पार्वती भी अपनी सखियों के साथ अपने पिता के घर में चली गईं। हिमालय और मैना को भी अत्यंत दुख हुआ है। शंभु के विरह से पार्वती रो रही हैं शिव जी को याद करके। भगवती को गोद में बिठाया मीना ने। जब कामदेव का ही दहन हो गया तो अब कैसे विवाह होगा, ये चिंता हुई हिमाचल को। सखियों के समझाने पर भी गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पा रही हैं। उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और कहा, मेरे जन्म और स्वरूप को धिक्कार है। बार बार वह शिव जी को याद करके और उनकी प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती हैं, उनके विरह में क्लेश का अनुभव करती हैं। हे देवर्षि, एक दिन इंद्र की प्रेरणा से तुम हिमाचल के घर गए हो। हिमाचल ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और किस तरह से काम का दहन हुआ है सब बताया है। मुने इस सब सुनकर के तुमने गिरिराज से कहा कि हे शैलेश्वर हिमाचल, तुम शिव का भजन करो। और ऐसा कहकर के आप पुनः पार्वती के पास आए हैं और उससे कहा, हे कालिके, मैं तुम्हारे लिए जो कहता हूँ वह ध्यान से सुनो। तुमने जो शिव जी की सेवा की थी वह गर्वयुक्त होकर के तपस्या की थी, शास्त्रार्थ करके जबरदस्ती सेवा की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी ने कामदेव को नहीं जलाया है, तुम्हारे गर्व को नष्ट किया है। तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। कामदेव को जला करके उन्होंने तुमको सकुशल छोड़ दिया। वो चाहते तो तुमको भी भस्म कर सकते थे, क्योंकि वह भक्त वत्सल हैं। अब तुम उत्तम तपस्या में संलग्न होकर के और चिरकाल तक उनकी आराधना करो। निश्चय है तुमको अपनी साधर्मणी बनाएंगे। शिव जी आपका परित्याग नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम्हारी बात मान करके वह पार्वती प्रसन्न हुई और कहें कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ और जगत का उपकार करने वाले हो, मुझे शिव जी का कोई मंत्र बताइए
ब्रह्मा जी कहते हैं उस समय तुमने पार्वती को पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दिया है, नमः शिवाय, विधि पूर्वक उपदेश दिया और मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने सबसे अधिक प्रभावशाली मंत्र पंचाक्षर को बताया है। नारद जी कहते हैं देवी इस मंत्र का अद्भुत प्रभाव सुनो। यह मंत्र सभी मंत्रों का राजा है, मनोवांछित फल को देने वाला है और भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जो साधक इसका जप करते हैं उनको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। हे सौभाग्यशालिनी पार्वती, तुम विधि पूर्वक इसका जप करो, शिव जी अवश्य तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। इससे आराध्य शिव शीघ्र ही संतुष्ट होते हैं। तपस्या के द्वारा ही शिव जी बस में होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार से कह करके तुमने स्वर्ग में प्रस्थान किया। भगवती पार्वती को पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति हुई। हे देवर्षि, तुम्हारे जानने के बाद तपस्या को ही साध्य माना है पार्वती ने और तप करने का निश्चय किया। अपनी सखी जया और विजया के साथ अपने पिता हिमाचल और मीना से आज्ञा लेकर के तप का निश्चय किया है। घर से दूर जाकर के वन में तप न करो ऐसा मीना ने कहा है। उमा, बाहर न जाओ, इसलिए इनका नाम उमा हो गया। अंत में तपस्या की आज्ञा दिया है मीना ने और भगवती तप करने लगी। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का त्याग किया, वल्कल वस्त्र धारण किए हैं। कट प्रदेश में मूंजी मेखला बांध करके हार आदि का परित्याग करके मृगचर्म को हृदय से लगाया और जहाँ पर शिवजी तपस्या किए थे वहीं गंगोत्री में जाकर के गौरी शिखर पर तपस्या करने लगी हैं। गौरी के तप के कारण उसका नाम गौरी शिखर हो गया। सुंदर वृक्ष लगाए हैं सखियों ने, सुंदर वेदी का निर्माण किया है और ऐसा तप किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने नहीं किया है। गर्मी के समय में अपने चारों तरफ आग जला करके और उस अग्नि के बीच में बैठ करके पंचाक्षर मंत्र का जप करती हैं। वर्षा ऋतु में वेदी पर बैठी रहती हैं, बरसात उनके शरीर पर होती रहती है, लेकिन जैसे कोई पत्थर की चट्टान हो ऐसे अचल होकर के भीगते हुए भगवान के नाम का जप करती हैं। इस प्रकार से भगवती ने तप किया है। कछु दिन भोजन बारे बतासा अकियो कठिन कछु दिन उपवासा तृण परे हर्यो सुखान्यो परना उमहि नाम तब भयो अपरना। अद्भुत तप किया भगवती ने। पहले सूखे पत्ते खाते थे वो भी त्यागते दिया तो न परना अपरना नाम हो गया। एक पैर से खड़ी होकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करती हैं। मस्तक पर जो बाल थे वो जटाएं बन गई हैं। 60,000 वर्षों तक तप किया और फिर विचार करने लगी क्या महादेव जी ये नहीं जानते कि मैं उनके लिए तप कर रही हूँ। इतनी तपस्या करने के बाद भी वह क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं, कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। वह तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वदर्शी हैं। वह अपने भक्तों को अभीष्ट वस्तु देने वाले हैं, फिर भी वह प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं। वह मुझ पर प्रसन्न हो। मैं नारद जी के द्वारा तंत्रोक्त पंचाक्षर मंत्र का जप कर रही हूँ। इस प्रकार से भगवती विचार करने लगी हैं। कहते हैं पार्वती का तपस्या का प्रभाव सुनो। जो एक दूसरे के विरोधी हैं ऐसे प्राणी भी आश्रम के पास जाकर शांत हो जाते हैं। हिंसा का भाव समाप्त हो गया आश्रम में। मुनि श्रेष्ठ
शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी शिव जी प्रकट नहीं हुए। मेना ने और हिमाचल ने सब ने भगवती को समझाया है कि अब तपस्या समाप्त कर दो, शिव जी आने वाले नहीं। पार्वती ने कहा, हे पिताजी माताजी, मैं अपनी प्रतिज्ञा जो की हूँ वो आप सुन लीजिए। भले ही कामदेव को भस्म कर दिया शिव जी ने, शिव जी परम विरक्त हैं, लेकिन मैं शिव जी को प्राप्त करके ही रहूंगी। जन्म कोटि लग रगर हमारे, और बरों शंभुनत रहों कुमारी। आप तो अपने अपने घर को जाएं, जिन्होंने कामदेव को जलाया है, इस पर्वत वन को जलाया है, मैं अपनी तपस्या के बल पर उनको यहाँ बुलाकर रहूंगी। इस प्रकार से भगवती ने कहा है। सब के सब संत भगवान की जय जय। पूरा संसार देवता सिद्ध यक्ष किन्नर सब भगवती के तप से जलने लगे हैं। कहते हैं कि इस विश्व में जो दाह उत्पन्न हुआ है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। कहते हैं हम जाकर के क्षीर सागर में भगवान विष्णु से सब कुछ बताएंगे। सब के सब भगवान के पास पहुँचे हैं और भगवान वहाँ सुखपूर्वक अपने आसन पर विराजमान हैं। सबने भगवान महाविष्णु की स्तुति किया और कहा, प्रभु हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। भगवान कहने, देवताओं, हमने पार्वती की तपस्या का कारण जान लिया है, चलो हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि वह गिरिजा को ब्याह करके उसकी तपस्या को पूर्ण करें। भगवान के साथ सब के सब भगवान शिव के पास आए हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना पर शिव जी प्रकट हुए, दर्शन दिए हैं। मार्ग में भगवती का आश्रम पहले ही पड़ता है। सब लोग उस आश्रम पर गए हैं और भगवती के तप को देखा है, उनके तेज को देखा है। जगदम्बा को बारंबार प्रणाम किया है। जब वहाँ सब गए हैं तो भगवान शिव जी भी वहाँ विराजमान थे, वहाँ दूर ही खड़े थे। कहते हैं, नारद जी तुम शिव जी के भक्त हो, इसलिए तुमने देखा कि शिव जी प्रसन्न हैं। देवताओं ने पहुंचकर भगवान को प्रणाम किया। नंदकेश्वर ने शिव जी से उनकी प्रशंसा की है। प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं, ऐसा नंदकेश्वर ने भगवान से कहा है। भगवान शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले और देवताओं से कहा, श्री विष्णु ब्रह्मा समस्त देवताओं, आप सब हमारे पास क्यों आए हैं, मुझे बताने की कृपा करें। उस समय कहे, शंभो, तारकासुर ने देवताओं को कष्ट दिया है और उसी को बताने के लिए हम सब आए हैं। आपके औरस पुत्र के द्वारा ही वह दैत्य मारा जा सकेगा। महादेव विचार करके कृपा करें, आपको नमस्कार है। अब आपका पुत्र वध करेगा तो माने जब तक आप विवाह करेंगे नहीं तब तक पुत्र कैसे होगा। आप देवताओं का उद्धार कीजिए। आप अपने दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण कीजिए। जाय विवाह शैलजहि, यह मोहि मांगे देव। भगवान विष्णु की ऐसी बात सुनकर के भगवान शिव ने कहा, देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, उसी समय सारे देवता ऋषि मुनि सब सकाम हो जाएंगे। तो जब सब सकाम हो जाएंगे तो परमार्थ पद में चलने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। विष्णु,
मैंने कामदेव को जलाकर भस्म किया है। इससे देवताओं का बहुत बड़ा कार्य हुआ। आज से सब लोग मेरे साथ निष्काम होकर रहिए। जैसे मैं तपस्या करता हूँ ऐसे आप सब लोग भी तपस्या कीजिए। विवाह का क्या प्रयोजन? पृथक पृथक रह करके तपस्या कीजिए। सब के सब उत्तम तप कर सकोगे, क्योंकि काम भस्म हो चुका है। अब काम का डर है नहीं। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करो। जाने दो स्वर्ग को, पड़ा रहने स्वर्ग। सब जैसे हम समाधि लगाएं जब तुम लोग भी समाधि लगा लो। निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, और मोह से तपस्या नष्ट होती है। इसलिए सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग करना चाहिए। कामो हि नरकायैव तस्मात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहो मोहाच्चाभ्रंशते तपः। जब मोह में व्यक्ति पड़ जाता है तो तप से भ्रष्ट हो जाता है। काम क्रोधौ परित्याज्यो भवद्भिः सुरसत्तमैः सर्वैरेव च मंतव्यम मद्वाक्यम नान्यथा क्वचितो। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार से जब शिव जी ने कहा है, निष्काम धर्म का उपदेश दिया है, और पुनः ध्यान लगा करके नेत्र बंद कर लिए, उस समय अपने ही स्वरूप का चिंतन करते हुए शिव जी स्थिर हो गए। शिव को ध्यानमग्न देख करके तब नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करते हुए कहा कि देवाधिदेव, ये सब देवता आपके शरण में आए हैं, इनका उद्धार कीजिए। भगवान शंकर की स्तुति किया और सबके सब देवता उच्च स्वर से रोने लगे, पुकारने लगे शिव जी को। उस समय भगवान हरि कहते, महेश्वर आप सर्वांतर्यामी हैं। हम सब देवताओं को तारकासुर ने अनेक प्रकार के दुख दिए हैं। गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई, और शिवा के गर्भ से आपका पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी। ब्रह्मा ने उस दैत्य को यही वर दिया है। दूसरे किसी भी कारण से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। नारद जी की आज्ञा से भगवती पार्वती भी कठोर तप कर रही हैं। उनके तेज और तप से त्रैलोक्य आच्छादित हो गया है। उनके तपस्या के तेज से सब जल रहे हैं, तो दोनों तरफ से जल ही रहे हैं, तारकासुर के द्वारा भी और पार्वती के तप के द्वारा भी। और दोनों तापों से आप ही दुख छुटकारा दिला सकते हैं। आप यथोचित से विवाह कीजिए। हे शंभो, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का भी अवसर आ गया है। ऐसा भगवान ने निवेदन किया है। देवताओं की बात सुन करके, भगवान की बात सुन करके शिव जी कहने लगे, हे विधे, हे विष्णु, विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध कर रखने वाली एक बहुत बड़ी बीड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उसमें सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो सकता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों से बंधा हुआ पुरुष एक दिन कैद से छूट सकता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले, विषय को सदा बढ़ाने वाले, जिसका मन विषयों की वशीभूत हो गया है, उनके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष सुख चाहते हैं तो विधि पूर्वक विषयों को त्याग कर देना चाहिए। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। विषयों के विष को विष के समान बताया गया है,
जिनके द्वारा यह मनुष्य मारा जाता है। विषयों के साथ या विषयी पुरुषों के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। विद्वानों ने विषय को मिश्री मिली हुई मदिरा कहा है। यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष रूप से ज्ञान है, फिर भी अगर तुम लोगों की इच्छा है तो भक्त वत्सलतावश मैं तुम्हारी इस इच्छा को स्वीकार करूंगा। हे विधेय, अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरी प्रतिज्ञा है वह तुम लोग जानते ही हो कि जब जब मेरे भक्तों पर कष्ट आता है मैं उस कष्टों का हरण करता हूँ। तारकासुर के द्वारा तुमको जो दुख प्राप्त हुआ है मैं उससे हरण करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, फिर भी मैं गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। इस प्रकार से भगवान ने वचन दिया है। पार्वती के तप की परीक्षा के लिए फिर से शिवजी समाधिस्थ हो गए हैं। उन दिनों भगवती तप कर रही थीं। रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए और तपस्या के कारण पार्वती के शिवजी की समाधि भी डिग गई। सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों का स्मरण किया है। सातों ऋषि वहां पहुंचे हैं, शिव जी को प्रणाम किया है। उन्होंने कहा, सप्तर्षियों तुम सब बड़े निपुण हो। गिरिराज कुमारी गौरी शिखर पर्वत पर तपस्या कर रही हैं, मुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इस समय केवल सखियां ही उनकी सेवा में हैं। मुनिवरों, तुम मेरी आज्ञा से वहां जाओ और उनके हृदय में उनकी दृढ़ता से परीक्षा करो। छल युक्त बातें करके उनको मेरे तरफ से डिगाओ। यह सुन करके सातों ऋषि जहाँ पर तप कर रही तो वहाँ आए हैं। ऋषि न जाए देखिए ताह कैसे अमूर्तिमंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने देखा कि उत्तम तेज से भगवती प्रकाशित हो रही हैं। मन ही मन ऋषियों ने प्रणाम किया है और भगवती ने ऋषियों का पूजन किया है। उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ देवी, तुम तप क्यों कर रही हो, किस देवता को पाना चाहती हो। पार्वती बोली, हे ऋषियों, आप लोग सुनकर के मेरा हंसी उड़ाएंगे, फिर भी जो मैंने निश्चय किया है मैं बता रही हूँ। वैसे तो जैसे कोई पानी की दीवार बनाना चाहता हो, मैं शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। यह सुन करके सबके सब सप्तर्षि हंस पड़े। कहे कि नारद जी ने हमको बताया है, उनके वचन को मान करके मैं तपस्या कर रही हूँ। सप्तर्षि हंसने लगे। कहे, देवल से नारद जी की बात मान करके कौन सुखी हुआ है? वो तो सबका घर उजाड़ना चाहते हैं। अगर तुमको पति ही बनाना था तो विष्णु को अपना पति बनाती। अब तो भगवती बड़ी दुखी हो गई और उन्होंने कानों में अपने हाथ रख लिए। सप्तर्षियों से कहा, मैं पापरों कहे जगदम्बा, तुम घर गौनो भयो विलंबा। आप सब अपने घर जाइए, मैं पाँव पड़ रही हूँ, अब यहाँ आप लोग मत रहिए। जाओ तुम यवत्यो प्रथम मुनीसा, तो करत्यूं सिख
तुम्हारे धर शीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, और को गुण दूषण करे बिचारा। आप पहले आते और बताते तो मैं मान लेती, लेकिन अब तो मैंने इस जन्म को शिव जी को ही दे दिया है। उनमें चाहे दोष हो और चाहे गुण हो। सकल अमंगल रूप शिव, विष्णु सकल गुण धाम। जाकर मनोरम जाहि सन, और त्यहि तेहि सन काम। यदि शिव जी मुझे नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं करोड़ जन्म तक कुमारी रहूंगी, लेकिन दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत विचलित हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए अपने गुण को छोड़ करके, और कमल पर्वत की शिखर के शिला से खिलने लग जाए, तो ये मेरा हठ नहीं छूटेगा। ऐसा कह करके भगवती चुप हो गई। सप्तर्षिगण उनकी जय जयकार करते हुए चले गए हैं और जाकर के शिव जी को प्रणाम किया। जिस प्रकार से उन्होंने तपस्या किया था, परीक्षा किया था, वह सारी बात बताई है। ब्रह्मा जी कहते हैं अब शिव जी ने स्वयं पार्वती जी के परीक्षा लेने का विचार किया है। तपस्वी का रूप बनाया, वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके, हाथ पे दंड छत्र लेकर के, और पार्वती के आश्रम पर आ गए। भगवती वेदी पर बैठी हैं, यह चंद्रमा की कला बैठी हो। शिव जी को देखा है पार्वती जी ने, शिव जी पास में आए हैं। भगवती ने उनका पूजन किया, कुशल क्षेम पूछा है। पार्वती जी कहते ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए। आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं? हे विप्रवर, अपने तेज से इस वन को आप प्रकाशित कर रहे हैं, आप बताइए। ब्राह्मण ने कहा मैं इच्छा अनुसार विचरण करने वाला ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी हूँ, परोपकारी हूँ। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, और इस जंगल में तपस्या क्यों कर रही हो एक पंजे के बल पर खड़े होकर के? तुम न बालिका हो और न ही वृद्धा हो, तुम तो तरुणी हो। तरुणावस्था में तपस्या का औचित्य नहीं होता। इस प्रकार से पूछा है। तुम किस कुल में उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती बोली प्रभु, न मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ, न सरस्वती हूँ। मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, मेरा नाम पार्वती है। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की बेटी थी, मेरा नाम सती था। मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की, सो मैंने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। इस जन्म में भी मुझे शिव मिल गए थे, लेकिन काम को भस्म करके वो मुझे छोड़कर फिर चले गए। उनके जाने पर मैं उनके विरह ताप से उद्विग्न हो गई और तपस्या का निश्चय करके गंगा तट पे आई हूँ। कठोर तप करने पर भी मैं अपने प्राण वल्लभ शिव को नहीं प्राप्त कर सकी। अब मैं अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती हूँ, लेकिन आप आ गए, इसलिए मैंने आपसे मिलना चाहा। अब आप आशीर्वाद दें, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है, तो इस शरीर को रखने से क्या लाभ। मैं फिर जन्म लूंगी और वहाँ फिर शिव की आराधना करूंगी, जब तक हमको शिव जी पति के रूप में स्वीकार नहीं कर लेंगे। बार बार ब्राह्मण रोकते ही रह गए, लेकिन भगवती अग्नि में प्रवेश कर गई, जलती हुई अग्नि में। लेकिन आश्चर्य, वह अग्नि जैसे चंदन का कीचड़ हो, ऐसे अग्नि शीतल हो गई। देखिए कि अग्नि जला नहीं रही है,
जब पार्वती आकाश में ऊपर को उठने लगी तो ब्राह्मण ने कहा, भद्रे तुम्हारा तप क्या है? अग्नि में भी तुम्हारा से जल नहीं रहा है, इससे लगता है कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, लेकिन तुमको अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ। तुम अपने अभीष्ट को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण के पूछने पर अंबिका ने अपने सखी से कहा, और विजया नाम की सखी ने ब्राह्मण से बताया, हे साधो, आप सुनना चाहते हो तो सुनो। ये हिमाचल की पुत्री हैं, पार्वती और काली नाम से विख्यात हैं, मेनका की कन्या हैं। अब तक इन्होंने किसी से साथ विवाह नहीं किया है, शिव के अलावा किसी को चाहती भी नहीं है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही इन्होंने ऐसा तप किया है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सबको छोड़कर केवल भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। विद्या का वचन सुनकर के वह ब्राह्मण जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले कि ये जो कुछ कह रही हैं ये हमको सत्य मालूम नहीं पड़ता है। यदि ये सत्य है तो पार्वती स्वयं अपने मुख से कहें तो मैं सत्य मानूंगा। इस प्रकार से कहा है। पार्वती बोली कि जो हमारी सखी ने कहा है वह बिल्कुल सत्य है। मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा सत्य ही कहती हूँ। हमने साक्षात शिव को पति रूप में वर्ण किया है। अब वो कैसे प्राप्त होंगे ये मुझे पता नहीं है। ऐसा कह करके पार्वती चुप हो गई। ब्राह्मण फिर से पूछते हैं। वहाँ पर ऐसी बात कह कर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया है त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे कहा, विप्रवर आप मत जाइए, ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। ब्राह्मण वहीं पर रुक गए। बोले, देवी मुझे ठहरा रही हो तो मैं तत्व बता रहा हूँ जिससे तुमको हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति जो गौरव बुद्धि है उसको मैं ठीक से जानता हूँ। उसके चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती और वस्त्रों की जगह पर बाघंबर पहनते हैं, चादर की जगह पर हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भिक्षा का पात्र भी नहीं है, उस पर एक खोपड़ी लिए रहते हैं और विष खा कर के पुष्ट होते हैं। उनके नेत्र बड़े डरावने हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ आज तक कोई नहीं जानता। घर गृहस्थी से तो दूर तक तो उनका कोई मतलब नहीं है। नंग धड़ंग भूत प्रेत उनके साथ रहते हैं। एक दो नहीं, उनके 10-10 भुजाएं हैं। तुम अपना पति उनको क्यों मनाना चाहती हो? दक्ष ने अपने यज्ञ में उनको इसीलिए नहीं बुलाया था क्योंकि उनका स्वरूप ठीक नहीं था। अब तो ये सुनकर के व्याकुल हो गई पार्वती। कहते हैं कि तुम पर्वतराज की पुत्री हो और क्यों तुम शिव को ही पति के रूप प्राप्त करना चाहती हो। अनेक प्रकार से ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की है। पार्वती कहती हैं कि मैं तो समझ रही थी कि तुम कोई ब्राह्मण तपस्वी हो, लेकिन अब पता लगा कि तुम बहुत दुष्ट हो। आप अवध्य ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता। आपने जो कुछ कहा है वह मुझे ज्ञात है, लेकिन सब झूठा ही है, कुछ सत्य नहीं है। आपने कहा मैं शिव को जानता हूँ। यदि यह बात सत्य होती तो आप ऐसी बात कभी नहीं कहते। भगवान शिव जब जैसा चाहे वैसा रूप बना लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कोई एक ही रूप में रहें। वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, स्वेच्छा से स्वरूप धारण करते हैं। और आप ब्रह्मचारी बन के मुझे ठगना चाहते हो।
शिव के बारे में अनुचित और असंगत बातें कहते हो। वास्तव में शिव निर्गुण परब्रह्म हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वह सब विद्याओं के आधार हैं, फिर कोई एक विद्या उनमें कैसे रह सकती है? भगवान शंभु ने से विष्णु को ही सारे वेद प्रदान किए थे। इस प्रकार से भगवती ने उन ब्राह्मण देवता के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और कहते हैं कि उस ब्राह्मण पर रुष्ट होकर के बोली भगवती कि दुष्ट, तूने कहा था मैं शंकर को जानती हूँ, लेकिन तू सनातन शिव को बिल्कुल नहीं जानता। भगवान रुद्र को तो जैसा कहता है वे वैसे क्यों न हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हो, सत्पुरुषों के लिए वह भगवान निर्विकार हैं, अभीष्टतम देव हैं। ब्रह्मा विष्णु कभी भी उनके समान नहीं हो सकते, और देवताओं की तो बात ही क्या है। वह सर्वेश्वर भक्तवत्सल, वही हमारे परमेश्वर हैं, वही हमारे पति हैं, और उनको ही मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी नारद जी ऐसा कहकर के भगवती चुप हो गई और शिव का ध्यान करने लगी। जो ही ब्राह्मण कुछ कहने के लिए उद्यत हुआ तो शिव में आसक्त होने के कारण भगवती विजया से बोली कि इस अधम ब्राह्मण को रोको, ये कुछ भी शिव जी के बारे में अब न बोले। क्या शिव जी की निंदा करेगा, और जो शिव जी की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी बनता है। न केवलम भवेत् पापम निंदा कर्तुः शिवस्य ही, यो वै शृणोति तन्निंदाम पाप भाक्सा भवेदिह। चाहिए कि शिव की निंदा करने वाले का वध कर दे, लेकिन यह ब्राह्मण है, यह अवध्य है, तो इसका त्याग कर दे, या वहाँ से दूर चला जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा, इसलिए इसका त्याग कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार से इसका मुख मैं देखना नहीं चाहती। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कह करके जो ही भगवती ने उठ करके जाने का निश्चय किया है, त्यों ही भगवान शिव अपने रूप में प्रकट हो गए और भगवती का हाथ अपने हाथ में ले लिया। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर स्वरूप है भगवान शिव का। भगवान शिव ने पार्वती को दर्शन दिया है। पार्वती लज्जित हो गई और उन्होंने अपना मुख दूसरी तरफ फेर लिया है। भगवान शिव बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल का खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मैं एक क्षण भी यू के समान अनुभव करता हूँ। तुम लज्जा छोड़ो, तुम मेरी सनातन शक्ति हो। हे गिरिराज नंदिनी, हे महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी परीक्षा लिया है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा करो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई दिखाई नहीं देती है। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम शीघ्र ही अपने निवास स्थान पर्वतराज कैलाश को चलूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं। इस प्रकार कहकर के पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या में जो कष्ट था वो मिट गया। मुनि श्रेष्ठ,
सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि जो परिश्रम का फल था वो उनको प्राप्त हो गया। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, जगदम्बा पार्वती मैया की जय, श्रीमन नारायण